काका जी, एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, क्या वो जेल से सरकार, इसका उत्तर दे दूं? हाँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, वापस आऊंगी क्योंकि एक इनिशियल रिएक्शन सबसे ले लूं, उसके वापस आप ही के पास आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। मैं एक बार जरा काका जी आपसे पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अब दिल्ली की जनता भी, मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कही, दिल्ली की जनता बता देगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कोर्ट, जेल में से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने तो जो उनके खिलाफ जो वकील थे, जो याचिका थी, उससे साफ पूछा कि कहीं कोई ऐसी कानून हो जो ये प्रतिबंधित करता हो कि जेल में रहते हुए कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता है, तो आप दिखाएं। अधिवक्ता वो दिखाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब उनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई तो बेचैनी ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी देश को नहीं बताना चाहती। वो पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि शरद रेड्डी से, जो शरद रेड्डी शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त था, उसको सरकारी गवाह बना करके कहीं भी आप और किसी राजनीतिक दल ने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन वो जैसे जेल जाता है वो 5 करोड़ देता है, जैसे बेल होती है वो 25 करोड़ पाता है भारतीय जनता पार्टी। अब पीएमएलए एक्ट में कोई उसका विरोध ईडी नहीं करती है। तो सवाल ये है कि अब ईडी सीबीआई कोई संस्था नहीं है देश में, वो अब भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन हो चुकी है। और पूरे देश का जो लूट है, 55 करोड़ रुपया ये ले लिए, बीजेपी ने लिया, तो नरेंद्र मोदी जी के कंस्पिरेटर नहीं है, लेकिन वहां किसी भी पैसे का या रुपए का कोई ट्रेल नहीं दिखा, तो वो दोषी हैं। अब सवाल यह है कि ईडी सीबीआई जैसे जो संस्थान जो देश में आम आदमी के भरोसे के लिए थे, उनके बचाव के लिए थे, दुर्भाग्य से अब वो मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जो बचने वाली नहीं है। और जनता जानती है, ठीक है, जो चीज हाई कोर्ट ने जिससे राहत मिली, कितनी बेहयाई से उसका बचाव किया जा रहा बिना तथ्य जाने। अब चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब ज्ञानवर्धन होता है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, जो मन में आए वही बोल दें। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकले, जो बंच ऑफ थॉट से निकले, जो सावरकर से निकले, वही सही है। और जाकर के मत्था टेके गांधी का, इसमें सावरकर कहां से आ गए? तो पूरा इनका चरित्र दोहरा है। सुनिए, मैं काका जी, आप बीजेपी पर अटैक करेंगे, वो आप पर अटैक करेंगे, ये तो सब मानकर बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा फैक्ट्स पर बात करना चाहती हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात करना चाह रही हूँ, इसीलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज। मैंने कौन सा फैक्ट नहीं दिया सुचारिता? मैंने कौन सा फैक्ट? आपने हाईकोर्ट के आज के बयान की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उसी पर आ रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा ये न्यायपालिका का, सुनिए ना, मैंने उसका जिक्र भी किया था शो की शुरुआत में। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये कार्यपालिका देखे कि इनको सीएम पद से हटना है कि नहीं। इसलिए मैं इश्करन आपसे पूछ रही हूँ, आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2.5 साल से केस है मेरे ऊपर, अब मेरा नाम आ रहा है, 2.5 साल से केस चल रहा है, मेरे ऊपर अब नाम आ रहा है क्योंकि चुनाव है। मैं आपसे सिर्फ लीगल प्रोसीजर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल इसमें अगर उसमें उनका रोल है इस शराब घोटाले में, तो क्या शुरुआत से उनका नाम आना चाहिए था? अब आ रहा है तो इसको सवाल के तौर पर आम आदमी पार्टी उठा रही। सुचरिता जी, मैं दोनों बातों पे लीगल जवाब दे देता हूँ। हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टरशिप को लेके क्या हुआ और शराब घोटाले को लेके। अगर आपको याद है, मैंने आपकी ही डिबेट में कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट में संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि अगर आप जेल में हैं तो आप सीएम नहीं रह पाएंगे। और इसका सरल रीजन है, मुझे नहीं लगता जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था कोई ये कल्पना कर सकता था कि आप क्रिमिनल केस में जेल जाएंगे और कहेंगे, एक स्कैम के अंदर जेल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं अभी भी मुख्यमंत्री रहूंगा। इनफैक्ट अगर आप देखिए, 2 साल की सजा जब कन्विक्ट हो जाते हैं और आप उसके बाद एमपी या एमएलए नहीं रह पाते, वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आया था। संविधान में तो में वो भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती थी उस समय कि ये चीजें होंगी। हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। आज जो कोर्ट ने कहा सीएम इशू पे, ये सबको पता होना चाहिए। कोर्ट के जो ऑर्डर में ओरल ऑब्जर्वेशन, मैं लीगल वेबसाइट से कर रहा हूँ, कोई मैं मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो कहती है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है
तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर उस पर एक्ट करेंगे। इज देयर एनी स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस, मतलब ये जुडिशरी के अधीन नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को देखना है, उसमें समय लगेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है और ये सही भी है क्योंकि हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी डिबेट होती है और सबकी अपनी अपनी अधिकार क्षेत्र होता है। इससे पहले भी ये पीआई डली थी हाईकोर्ट में मंत्री को लेके, जब सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, मेरे ख्याल से सत्येंद्र जैन पे डली थी, तब भी हाईकोर्ट की डिफरेंट बेंच ने ये व्यू लिया था कौन कैबिनेट में मंत्री होगा, ये सीएम है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट, उसका एक कंप्लीटली सेपरेट प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग पब्लिसिटी के लिए या कानून के अभाव में पीआईएल डाल देते हैं और कोर्ट को अपने संविधान के हिसाब से ही चलती है। तो ये पहली बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात, शराब घोटाले में बहुत बारी ऐसे होता है कि जांच के दौरान और नाम आते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। एफआईआर अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती, शिकायत एफआईआर होती है, उसके बाद उस पर जांच होती है, जांच के अंदर सबूत आते हैं, डिटेल्स मिलते हैं और जांच आगे बढ़ती जाती है। एक राउंड मनीष सिसोदिया के समय किया गया था, इनिशियल एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, वो अरेस्ट हुए, के अरेस्ट चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया अरेस्ट जायज था। वही मिस्टर केजरीवाल के साथ हो रहा है, बहुत बारी जांच के अंदर नाम निकलते हैं और उसके बाद अरेस्ट होते हैं। आपने कहा बहुत सारे नाम जांच के बाद सामने आते हैं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही, उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या वहां पर जो गॉसिप होगी या बातचीत होगी उसे आप सबूत बना देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो उस पर बात करूंगी संजीव जी, लेकिन एक खबर बता दूं कि ईडी की रिमांड कॉपी से एक खुलासा हुआ है। क्या हुआ है? केजरीवाल की पत्नी, उनका फोन भी जब्त हुआ है, ईडी ने कहा, और ईडी ने सुनीता केजरीवाल के फोन से डेटा रिकवर किया है। रिकवर डेटा की जांच अब ईडी कर रही है, यानी कि सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी के फोन को जब जब्त किया, उससे डेटा रिकवर किया है। अब इसका जो खुलासा है वो भी सामने आएगा। ईडी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि 21 मार्च को केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के वक्त घर की तलाशी ली गई थी और इस दौरान घर से 4 डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए थे। इनमें एक मोबाइल फोन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का था और इसीलिए उससे डेटा रिकवर किया गया। अब मैं संजीव जी ये पूछ रही हूं, आज केजरीवाल जी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि क्या ईडी जबरन मेरा मोबाइल पासवर्ड लेगी। अब ईडी का कहना है कि हमें जांच करनी है, उसके लिए हमें टेक्निकल डिवाइसेस चाहिए। तो क्या अगर तथ्य सामने है, कुछ ऐसा घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो क्या उस फोन से रिकवर्ड डेटा से कोई डर होना चाहिए? सुचारिता दी, हम शुरू से ही ये बात कहते हैं कि 2.5 साल लगभग इस केस को होने जा रहे हैं। 9 सम्मन स्किप किया अरविंद केजरीवाल ने। आखिर ईडी ने 9 सम्मन का इंतजार क्यों किया? पहले ही सम्मन के बाद में क्यों नहीं कार्रवाई की? जाहिर सी बात है कि इच्छा थी ईडी की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम की जाए। वो एक कहना चाहती थी नैरेटिव, ताकि लोगों के बीच में ये कहे कि ये इसको लगातार अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है और हम इस पे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफा दे दीजिए। हमें ये समझाया जाता है कि संविधान में ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लिखा हुआ है, तो साहब आपके हिस्से में छोड़ दिया गया है, आप अपने ढंग से परिभाषित कीजिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अरेस्ट होंगे तो आपको इस्तीफा देना है। लेकिन बीजेपी तो दबाव बनाएगी ना, वो दबाव बनाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं दबाव बनाएगी, पर नैतिकता के आधार से अभी तक जब भी कोई आरोप लगा है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर, उसने इस्तीफा दिया। ये भी एक तथ्य है। किसके नैतिकता? भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखने के लिए, उससे नैतिकता की बात आप कर रहे हैं? कम से कम एक बार पलट के भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना चेहरा तो देख ले, अपना उस आईने में क्या आरोप है। वही आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे। कितनी बार ये आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं जेल से। कितनी बार ये बात कही जा रही है, बाहर नहीं आए। कितनी बार ये बात कही जा रही है कि किस तरह से पैसे लिए गए उस व्यक्ति से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बारे में मनी ट्रेल, प्रेम शुक्ला जी बार-बार कहते हैं मनी ट्रेल क्यों नहीं बोलती इसके बारे में? मनी ट्रेल नहीं है। सीधे मैं पूछ रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी काफी विद्वान व्यक्ति हैं, इधर न जाए उधर न जाए, सीधे बात पे आए कि उसके बारे में बात करें कि वो क्या है, उससे कुछ सिद्ध होता है? कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है।